समाचार पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। फाइनली सरकार के गठन के बाद यानी भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत के बाद 18 दिन बाद मंत्रालयों का बंटवारा हो गया। यानी कौन कौन से मंत्री कौन से विभाग में अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करेंगे ये उन्हें बता दिया गया। तो जाहिर सी बात है सरकार भी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। जो उन्होंने अपने लोक संकल्प कल्याण पत्र में कमिटमेंट किया था उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, अब उस पर खरे उतरने की बारी है। तो सरकार ने 100 दिनों का एक एजेंडा तय किया है कि 100 दिनों में उन्हें क्या क्या करना है। यह अधिकारियों को बता दिया गया है, यह मंत्रियों को बता दिया गया है और सबसे बड़ी बात युवाओं को भी बता दिया गया है। और यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से युवाओं को एक रिटर्न गिफ्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिटर्न गिफ्ट क्या है, तो मैं आपको बता दूं। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, बहुत ही शानदार ग्राफिक्स के जरिए आप देख भी पा रहे हैं कि अगले 100 दिन में 20,000 सरकारी नौकरियों के आवेदन आपके सामने आएंगे। आप उसे भर सकते हैं और इसमें फाइट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगले 100 दिन में ही 50,000 स्वरोजगार उत्पन्न करने की स्थिति सरकार पैदा करेगी। यानी स्वरोजगार के जरिए भी आपको रोजगार मिलेगा। यानी 100 दिन में कुल 70,000 लोगों को रोजगार देने का सरकार का कमिटमेंट है। योगी सरकार 2 के ये लक्ष्य है। युवाओं को पहला रिटर्न गिफ्ट ये सरकार दे रही है 70,000 रोजगार के जरिए। और ध्यान दीजिएगा, इसमें 20,000 सरकारी नौकरियों की बात है। 50,000 स्वरोजगार के तहत आपको रोजगार दिया जाएगा। 5 साल में 5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य है। यानी जैसा कि योगी आदित्यनाथ को जब विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया, सबसे पहले उन्होंने यही कहा था कि हमारा कंपटीशन किसी पुरानी सरकार से नहीं है, हमारा कंपटीशन जो हमने 5 साल बिताए उससे है, उससे ही बेहतर मौके लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो पिछली बार का उनका जो कमिटमेंट था वो 5 साल में 3 करोड़ का था और इस बार का जो उनका कमिटमेंट है वो 5 साल में 5 करोड़ लोगों का है। और साथ ही साथ एक कमिटमेंट उनका यह भी है कि कम से कम हर घर से एक आदमी जरूर रोजगार कर रहा हो, यानी वो बेरोजगार ना हो। एक आदमी तो कम से कम हो जिससे उस पूरे परिवार का खर्चा चल सके। इसी मंशा के साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा से काम करना शुरू कर दी है। तो आज ये एक बड़ी बहस है भारत समाचार पर और इस बड़ी बहस में वरिष्ठ पत्रकार होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे और साथ ही साथ दूसरे दलों से भी प्रवक्ता होंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे। तो एक बार उन सभी मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं जो यहां पर प्रस्तुत हैं, उपस्थित हैं। प्रदीप कपूर जी आपको सबसे पहले दिख रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है प्रदीप जी। रोहित अग्रवाल जी आरएलडी के प्रवक्ता हैं, रोहित जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, प्रियंका जी आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर यहां पर अभिषेक वाजपेयी अपनी बात को रखेंगे। अभिषेक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रदीप कपूर जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि बेहतर है अगर पत्रकार ही दिशा दिखाए, पत्रकार ही सही मार्ग दिखाए तो ये अच्छा लगता है। तो जैसा इनका कमिटमेंट था उस कमिटमेंट के आधार पर योगी आदित्यनाथ की सरकार बढ़ने लगी है। 100 दिनों का एजेंडा तैयार है, 70,000 रोजगार का उन्होंने कमिटमेंट किया है। देखिए राहुल जी, नई सरकार बनी है और जाहिर बात है कि अगर अपने संकल्प पत्र के जरिए जो कमिटमेंट उन्होंने किया था उसको इम्प्लीमेंट करने की बात अगर कर रहे हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि किसी भी सरकार को 100 दिन का काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। उसका जो एक जैसे कहना चाहिए कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी जो है वो 100 दिन के बाद होना चाहिए कि अगर मौका दिया जा रहा है काम करने का तो। और जाहिर बात है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी है नौजवानों के बीच में वो बहुत बड़ा एक मसला है। और चुनाव के बीच में हम लोगों ने जो ट्रैवल किया है उत्तर प्रदेश में, गांव-गांव में घूमे हैं, वहाँ की स्थिति बहुत ही भयावह और बहुत ही दर्दनाक स्थिति देखने को मिली कि नौजवान आदमी घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है और जो माइग्रेंट लेबर आए थे वो वापस नहीं गए हैं, उनको भी रोजगार की प्रॉब्लम्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें दिखाई दी गई हैं। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि एग्जामिनेशंस हुए, पेपर लीक हुए, छात्रों पे लाठीचार्ज भी हुआ, बहुत कुछ उनको सहना पड़ा। तो वो सब भी हम सब ने ही देखा है। तो
अब अगर नई सरकार है, नया वादा है, वो अगर कह रहे हैं कि हम इतना क्रिएट करेंगे, तो जाहिर बात है कि उनको क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि मैं आने से पहले जो आंकड़े देख रहा था, CMI की रिपोर्ट है, उसमें ऑल इंडिया एवरेज से भी कम है यहाँ की एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज उत्तर प्रदेश की, और बराबर ही गिरती गई है। तो वो भी एक चिंता का विषय है। तो अब देखिए, 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी, तो बीजेपी ने, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने, सबने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था। अब 8 साल हो गए हैं। केंद्र सरकार ने किया था। हाँ, तो देश भर के लिए किया था ना। ठीक है, उसमें उत्तर प्रदेश भी है। बिल्कुल सही बात। तो 2 करोड़ हर साल की नौकरी तो कहाँ मिली लोगों को, है ना। हर पॉलिटिकल पार्टी से लेकर सभी लोग सरकार से सवाल पूछते हैं। तो अब जो उत्तर प्रदेश की सरकार, जो नई सरकार आई है, उसने अगर अपना जो वादा किया है संकल्प पर्व के दौरान, तो सभी लोग उसको देखेंगे, उम्मीद करेंगे कि जो अपना वादा किया है उसमें खरे उतरें और लोगों को रोजगार का अवसर मिले। क्योंकि इस वक्त स्थिति बहुत ही खराब है और नौजवान आदमी सरकार की तरफ देख रहा है कि उसको रोजगार मिले। बिल्कुल। आनंद दुबे जी का आपका भी बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। प्रदीप कपूर जी बोल रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार को कम से कम 100 दिन तो मिलने ही चाहिए। जो उनका एजेंडा है उस एजेंडे पर वो चले, इसके लिए उन्हें 100 दिन मिलना चाहिए। हाँ, पिछली बार कुछ खामियां रह गई थी, युवाओं को बहुत संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन जो इस बार का आपका 100 दिनों का एजेंडा है उसमें युवा प्राथमिक तौर पर है। इसके लिए वो आपकी सराहना भी कर रहे हैं, आपको मौका भी दे रहे हैं। जी देखिए, पिछली सरकार जो हमारी 5 साल चली, आपको अच्छी तरह से याद है कि 2 साल, उसमें से क्या 2 साल से ज्यादा कोरोना की भेंट चढ़ गया। पहली लहर तो ऐसी थी जिसमें पूरा देश बंद हुआ, बिल्कुल सही बात, ट्रेन तक बंद करनी पड़ी, तमाम तरह से जीवन बचाने की कोशिश हुई। दूसरी लहर में क्या भयावहता रही अभी आपने देखा। लेकिन इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने, पिछली जो 2 सरकारें रही, मायावती जी की और अखिलेश यादव जी की, इन लोगों ने 10 साल में 3,05,000 सरकारी नौकरी दी। हमारी सरकार ने 2 साल कोरोना में खराब होने के बावजूद भी 5 लाख सरकारी नौकरी दी। आनंद दुबे जी, आप लगातार बोल लीजिएगा, लेकिन मैं एक चीज आपको याद दिला दूं। जब योगी आदित्यनाथ विधानमंडल दल के नेता चुने गए तो उन्होंने जो वाक्य कहा मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारों से अब हम कंपेयर नहीं करेंगे, जो भी पुरानी सरकार है, हमारा कंपटीशन हम ही से है। जो 5 साल सत्ता में हम रहे उससे हमारा कंपटीशन है। तो छोड़ दीजिए ना समाजवादी पार्टी की सरकार, बसपा की सरकार। मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं तो योगी आदित्यनाथ की बात को सीरियसली लूंगा ना, उसी को आगे बढ़ाऊंगा। बोलिए अब आप। नहीं, आप मुझे करेक्ट करिए, एकदम पूरा अधिकार है आपको करेक्ट करने का। अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो नहीं, आप पुरानी सरकारों का जिक्र करने लगे, पिछली सरकार से उसके पिछले सरकार की। अरे मेरे भाई, तो कौन सा इस सरकार ने 5 साल पूरा कर लिया है? अभी सरकार के शपथ लिए 3 दिन नहीं हुआ। तो पिछली सरकार से ही तुलना की जाएगी ना मेरे भाई। आप 100 दिन बीतने दीजिए, फिर हम पिछली सरकार के 100 दिन से तुलना करेंगे। अपनी सरकार के, पिछली जो सरकार हमारी गई है उसके 100 दिन और ये जो सरकार चलेगी उसके 100 दिन में तुलना करेंगे। लेकिन जब हमारी सरकार ने अभी 3 दिन हुए शपथ लेने के बाद, तो हम तो पिछली बात करेंगे ना। बिल्कुल सही बात। दूसरी चीज सुन लीजिए, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, हमारी सरकार कटिबद्ध है कि जितने भी वादे हमने संकल्प पत्र में किए हैं, 100% वादों को जब 2027 में हम जनता के बीच जाएं तो हम अपने संकल्प पत्र के सभी वादों को तब तक पूरा कर चुके हो। इसकी तरफ सरकार ने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। आपने देखा कि पहले ही कैबिनेट बैठक में सरकार ने यह कहा कि जो हमारे गरीब भाई बहनों के लिए जो राशन की स्कीम चल रही है, इसको हम अभी और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, किया भी। दूसरी चीज, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले 100 दिन में हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम 20,000 लोगों को सरकारी नौकरी दें, 50,000 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ें। इसके अलावा तमाम चीजें हैं जिन पर सरकार लगातार मंथन कर रही है और आपको मुश्किल से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जाते जाते तमाम चीजें जो है धरातल पर दिखने लगेंगी। बिल्कुल। रोहित अग्रवाल जी भी हैं,
रोहित अग्रवाल जी देखिए, सिर्फ चुनावी वादे नहीं थे, ये आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि बस चुनावी वादे कह दिए, लोगों को रिझा लिया, सिर्फ यही नहीं था, हमने जो कहा था वो हम करके दिखाएंगे। 100 दिनों का मौका दीजिए और 5 साल में जो जो कहा था लोग